जय हिंद दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग 20 और 21 अनुच्छेद को, मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल अधिकार को देखेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए ये एम लक्ष्मीकांत को फाउंडेशन बैच है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। अगर वीडियो में कुछ कमियां भी पाया जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सके, ताकि ये सुधार करने की एक पहल के रूप में रखें। अब देखिए कि हमारे पास में क्या है कि अपराधी के लिए दोषी संबंध में संरक्षण, यानी अनुच्छेद 20 को देखेंगे कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। यानी अपराधी, मान लीजिए कि अपराधी सिद्ध हो गया। क्या हो गया? मान के घर में ए व्यक्ति के घर में चोर घुस गया, ओके, और उसने बी व्यक्ति जाकर रिपोर्ट कहाँ पर लिखवा दी? कहाँ पे? थाना में। और थाना में लिखवाने के पास में क्या हो गया कि थाना में जब लिखवा दिया तो उस पर 1 साल के पास में कुछ हो गया, केस हुआ ना, तो उसको 1 साल की सजा हुआ है। कितना हुआ? 1 साल, साल की सजा हुआ। तो सजा हो गया तो और कुछ हो गया, सजा कट के अपन घर आ गया कि नहीं आ गया? तो उस कंडीशन में फिर अगला व्यक्ति कुछ कर सकता है। ये फिर रिपोर्ट नहीं लिखवाया दिया जाएगा कि मेरे पिछले साल ये कोई चोरी घर में किया गया था, उसको फिर सजा दे। यानी हमारा संविधान के अनुच्छेद 20 यह कहती है कि किसी व्यक्ति को एक अगर गुनाह किया है, अगर एक चोरी किया है तो कुछ होगा, एक ही सजा मिले। जैसे में आपके पास में क्या है कि 2 कंडीशन है। मान लीजिए कि वो बिहार के है, वो दिल्ली के है, यानी एगो जजमेंट एगो बिहार में है आपके पास में केस, और एगो कोची है दिल्ली में है। क्या है? दिल्ली में केस है। तो दोनों कहाँ पर 5-5 साल की सजा हो, लेकिन हमारे ये टोटल मिला के कितना हुआ? 10 साल हो जाएगी। लेकिन उस कंडीशन में इसको हम 10 साल की सजा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास संविधान के अनुच्छेद 20 कहता है कि 20 के ए में क्या क्लॉज है कि यानी एक बार सजा होगा। यानी एक बार अगर हम क्राइम किए हैं तो दोबारा वो सजा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति उस पे जब तक सिद्ध नहीं हो जाती है, तो जब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति बेकसूर है कि निर्दोष है। जब तक उसको साबित नहीं हो जाता तब मेरा ये अधिकार नहीं है कि उसका व्यक्ति को अपमान किया है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर सजा काट के आई और उसके जगह पर आप अपमान कर रहे हैं तो आप पर कुछ होगा, गैर कानूनी होगी। तो ये अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि एक बार सजा अगर आपके पास में है कि एक बार, तो फिर के अपने विरोध वकील नहीं रख सकते। मतलब कहने का मतलब है, मान के चले कि मेरे पास में क्या हुआ कि सजा हुई और सजा हो गई, तो हम गवाही नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि अपने साक्ष्य नहीं, गवाही के रूप में आपको दूसरा व्यक्ति को रखना पड़ेगा। ओके, मेरी बात को समझ पाए? यानी अपना वकील रखिए, सबूत रखिए, तब उसके बाद में होगा। अगर आप पर कोई कार्रवाई हो गई है, मान के चलिए कि बिहार में दारू बंद है और उसमें कुछ होता है, अपने गवाही नहीं दे सकते, दूसरा व्यक्ति को लाके सिद्ध करना पड़ेगा। यह अनुच्छेद 20 में हो गया है। और संसद किसी का अतिक्रमण नहीं करेगा। यानी अतिक्रमण नहीं करेगा मतलब क्या हो गया कि किसी को जबरदस्ती नहीं करेगा। अब देखते हैं कि क्या चीज कुछ हो जाता है तो अतिक्रमण कर, अतिक्रमण का मतलब देखते हैं कि कोई झोपड़ी उसको अतिक्रमण नहीं। अगर अतिक्रमण कर रहे हैं तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करिए और उसके लिए मुआवजा की व्यवस्था सुविधा करती है, लेकिन अतिक्रमण नहीं करते। आई होप समझ गए कि 20 क्या अनुच्छेद कहते हैं। कितना मिनट हुआ? 3 मिनट। तो 3 मिनट। तो देखिए कि ये अनुच्छेद को आपको पूरी तरीके से हम समझा दिए कि फिर एक बार कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि अनुच्छेद 20 में क्या है कि किसी व्यक्ति को, यानी संसद या किसी भी व्यक्ति को एक बार की ही सजा हो सकती है, दोबारा नहीं। मान लीजिए कि हमको 4 साल के सजा हो गए और अगला व्यक्ति मुझे, हालांकि मैं ऐसा तो कोई काम नहीं किया हूँ, लेकिन मान लीजिए हाई कंडीशन मुझे 4 साल सजा हो गए और फिर अगला व्यक्ति जो सजा मुझे दिलवाई वो व्यक्ति फिर आगे कह देगा कि नहीं ये व्यक्ति मेरे फिर ऐसा, तो उसके लिए दोबारा सजा की नहीं है। समझ पाए? यानी अब हम पर कोची लेगा, दूसरा मुकदमा लगेगा तभी हम जा सकते, लेकिन एक सजा के लिए 2 बार हमारे पास में नहीं हो सकती है। यानी एक के बार हम इस चीज को काट लिए, दोबारा इस पर नहीं। अगर फांसी भी हो रही है तो एक बार जब हो जाएगी तो उसके बाद में जन्में चेंज नहीं होगी। अब समझ पाएंगे ये 20 के अनुच्छेद क्या कहता है। अब देखिए कि हमारे पास में क्या है कि 19-20 देख लिए
अब हमें कौन देखना है, अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दही स्वतंत्र, यानी प्राण किसी व्यक्ति को नहीं लेना है। क्या लेना है, प्राण ने जीने की अधिकार, ये जीने की अधिकार देता है, समझ पाए। यह अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है। ओके, तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद बड़ा कैसे है। तो निजता का अधिकार यानी प्राइवेट व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति को कुछ होना चाहिए निजता का मतलब क्या, शर्त रखा गया था कि निजता का मतलब मोबाइल मेरा टैपिंग हो जाएगा, मान के चले कि मेरा मोबाइल हम किसी को नहीं दें तो ये तो मेरा निजता है ना, ये मोबाइल मेरा निजता, हम किसी को प्राइवेटी कुछ मेरा लीक हो जाएगा तो मेरा ईमेल आईडी कोई लीक हो जाएगा तो ये हम किसी, ये मेरा संविधान के अनुच्छेद 21 यह प्रावधान की जाती है कि किसी भी व्यक्ति का निजता का उल्लंघन नहीं किया है, यानी सभी को गरिमा को जीने की अधिकार है। यह फंडामेंटल अधिकार अनुच्छेद 21 हमें यह प्रावधान करता है। और निजता का उल्लंघन कैसे हो जाएगा, यानी राज्य की अगर आप सुरक्षा और मित्र देश के भारत के एकता अखंडता पर आप की 3 शर्त होगा, यानी भारत के आप कोची है दंगा फंसवाने की कोशिश कर तो आप पर यह कोची होगा, फोन टैपिंग होगा। विशेष परिस्थिति में आपका कोची होता है, मोबाइल के टैपिंग, यानी कोची होता है, पुलिस आपका करवाती है ना कि मोबाइल का कोची होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, हाइपर कंडीशन में होती है मोबाइल का निजता का टैपिंग। जब मोबाइल आपका क्रिमिनल जब होते हैं तो उसका मोबाइल का बायोडाटा निकाला जाता है कि आखिर इस व्यक्ति ने को, तो ये भी एक निजता का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा। तो ये बात हमें क्या है कि पिट्टू स्वामी राम सुप्रीम कोर्ट 2017 में बात हुआ कि मौलिक अधिकार क्या है, यानी ये कौची है, यानी निजता, यानी मेरा मोबाइल के कोई टैपिंग नहीं कर सकता है, समझ पाए, यानी हमारे पास में क्या है। और निजता का परिभाषा तो नहीं है कि निजता का मतलब किस कारण से परिभाषित, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का उल्लंघन हमें इसको परिभाषित नहीं है, यानी इसको परिभाषित नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि परिभाषित नहीं है। और ये बड़ा निजता हो सकते हैं, यानी बड़ा का मतलब क्या होगा, यौन से भी संबंधित हो सकता है, महिला से रिलेटिव भी कुछ होता है, ये कौची है निजता का मामला हो सकती है। और क्या हो सकती है कि निजता में बहुत बड़ा इसको फंडामेंटल अधिकार भी हो सकता है और अलग अलग। चलिए देखिए इसको क्या है कि भुला जाने का अधिकार, यानी भुला जाने का मतलब क्या होता है, मान के चलिए कि आपको कौन सी चीज है, मान के कोई चीज याद नहीं आ रहा है तो ये क्या है, भुला जाने का अधिकार। यानी अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान की गई है कि आप केस में जाते हैं ना कोर्ट में, तो ये कौन सी है, मानना नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि इसके बारे में हमको जानकारी नहीं, यानी हम इस चीज को जानकारी नहीं, भुला जाने के अधिकार। ओके, तो हाई कंडीशन में ये भुला जाने का अधिकार कौन सा, मतलब हमको कोई चीज याद कर रहा है और हम कुछ हो रहा है भुला जा रहा है, तो ये अनुच्छेद 21 हमें प्रावधान कर रहा है कि कोई चीज को अगर हमें चीज को नहीं, यानी एकांतवास हम बैठ सकते हैं, यानी सारे चीज को हम पहलू को समझेंगे, यानी इंटरनेट, यानी कहने का भुला जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। निजता का अधिकार का सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि मेरी ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल देख रहे हैं ना, इसमें क्या है कि मेरी पर्सनली कुछ डेटा है और डेटा के साथ मेरी छेड़छाड़ नहीं की है, तो मेरा निजता का मामला ये कुछ हुआ, सार्वजनिक हुआ, यानी इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरी निजता का उल्लंघन हुआ। हालांकि यह सब अभी आम बात हो गई है, तो इस चीज को भी देखेंगे कि मेरा फोन का टाइपिंग कोई नहीं कर सकता, ये मेरी निजता का उल्लंघन के खिलाफ है। और यह क्या हो सकता है कि 2015 में ये 2014 में ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में 14 में, तो इसमें कहा कि इंटरनेट जो कर रहे हैं, क्या ये इंटरनेट क्या सुरक्षा है, क्या डेटा लीक नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहते बात तो तुम सही बोल रहे भाई। तो इसमें क्या हुआ कि वेबसाइट, तो इसमें अलग अलग उसका तर्क भी था, समझेंगे। और इसके पक्ष में क्या हुआ कि निजता का कायम रखना जरूरी है, अगर निजता का पक्ष में रखना जरूरी है, यानी किसी व्यक्ति को सार्वजनिक वो अपना अधिकार है, कभी मौन हो सकता है, कभी बोल सकता है, नहीं हो सकता, उसकी अपनी इच्छा अनुसार से। अगर मुझे लगता है कि मैं अनुच्छेद किसी से नहीं बोले तो ये किसी पर दबाव नहीं, ये अनुच्छेद में हमारे पास में दी गई है। तो आप समझ रहे होंगे कि सामाजिक बहिष्कार का विवाह, यानी अगर निजता का, मान के चले कि निजता,
और किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से प्यार कर रहा है, ओके, और उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसका मोबाइल का पूरा डाटा पहले ही, एक दिन पहले पूरा सीक्रेट सब गांव का पता, तो वह सामाजिक बहिष्कार होगा कि नहीं होगा। तो इसके भी लिए प्रावधान हमारा संविधान में की गई है और कि इसका निजता का उल्लंघन नहीं किया जाए, यानी सामाजिक बहिष्कार के भी। और आधा अधूरा रिपोर्टिंग, जो न्यूज चैनल चला रहे हैं वह आधा अधूरा ज्ञान न दें, यानी तत्व के आधार पर आप करें, नहीं तो आपका भी कुछ होगा, निजता में आ जाएगा। यानी आप न्यूज चला रहे हैं और आप अफवाह वाला बात फैला रहे हैं तो आप पर भी कुछ होगा, केस होगा। समझ पाए ना मेरी बात को। तो ये अफवाह वाला नहीं, आपको सही तर्क पर न्यूज एंकर, हालांकि आजकल के गोदी मीडिया हो चुके हैं, कुछ भी चला देता है। समझ पा रहे हैं, चौथा स्तंभ जो मीडिया के था वह खत्म हो चुकी है। अभी हमारे पास में 2000 न तो जाके देखिए कि आंकड़ा हमारे पास में कितना है। अब देखिए विपक्ष क्या आरोप लगाता है, ये तो पक्ष देख लिए कि ये में हो सकता है और इसका गोपनीय रखा जा सकता है, अपराध को नहीं किया जाए। इसीलिए जो पट्टी जो काला इसे पहनावा जाता है, इसे होता है ना, इसे तो काला को कोची किया जाता है कि इसको ऐसे थाना में देखे ना कि जब अपराधी होता है काला इसको, तो इसीलिए अपराधी को गोपनीय रखा जाता है ताकि सार्वजनिक, मान के चले कोई सुसाइड मतलब कोई क्रिमिनल है और कोई जान रहा है तो उसको ले हाईलाइट, उसको कुछ हो जाएगा, थर थर कांपेगा कि नहीं कांपेगा, आएगा छूट के, तो इसीलिए उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, उसको गोपनीय रखा जा सकता। तो मेरी बात को यहाँ पर समझ में आ गया। और आधार दुनिया रिपोर्टिंग नहीं करना है, पूरी तत्व के आधार पर रिपोर्टिंग आप करिए। यह अनुच्छेद 21 इसी पक्ष में था। विपक्ष ने आरोप लगाया क्या खिलाफ है कि प्रेस का मतलब क्या है यार, कि मीडिया की स्वतंत्रता खराब होगी, यानी निजता का अधिकार होगा। फोन टैपिंग होगा तो मेरी मोबाइल में अगर क्या चीज डाटा है, कहीं मेरा कोई मोबाइल के लीक कर दिया तो मेरा यूट्यूब तो चैनल बंद हो जाएगा, निजता का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास में क्या है, अलग अलग चीज। कितना टाइम हुआ, तो हमारे पास में क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट की चुनौती। आप मान के चले कि अभी देश में क्या है, माने हमारे पास में क्या इंटरनेट की क्या होता है कि कोई गांव माने कुछ दंगा होती है, मणिपुर के घटना वहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता है, जिला अधिकारी के वो अंडर में रहती है। तो मान के चलिए कि अगर इंटरनेट बंद कर दी जाएगी तो आज में कितनी बड़ी गंभीर चुनौती है कि नहीं है, यानी एक गंभीर चुनौती है, उसको हम नहीं रख सकते हैं। तो ये क्योंकि इंटरनेट की चुनौती होगा और सरकार के द्वारा दुरुपयोग करेगा, यानी सरकार चाहेगा तो कभी भी इंटरनेट बंद करवा सकता है, किसी का मोबाइल का टैपिंग करवा सकता है। और 2005 में ये कहा गया था कि सरकार जो काम कर रही है 2000 ये कुछ सूचना का अधिकार ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सूचना का अधिकार 2005 में हो गया कि सरकार जो भी काम कर रही है उसको सूचना हमें प्राप्त हो सके। तो सूचना का अधिकार हमारे पास में क्या था, ये समझ था। तो समझ पाए। और एक बात क्या है कि शादी करने का एक क्वेश्चन 2000 यूपीएससी में पूछा, 2021 में लगभग पूछा था समथिंग में, कि चीजों को किस तरह से रिप्रेजेंटिंग की जाती है। तो 2020 में क्या पूछा था क्वेश्चन को सुन लीजिए कि विवाह अपने मन पसंद को शादी करने के लिए कौन सा अनुच्छेद में है, मन पसंद शादी करने का, यानी अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान दी गई कि अपने आप को ये शादी करने का अधिकार है। और ये हमारे पास फंडामेंटल अधिकार हम लोग देख लिए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेकर 22 तक हो गया। और हम लोग कल से शोषण का अधिकार को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करेंगे, और किसी भी वीडियो में त्रुटि पाया जाता है तो आप हमें बेधड़क कमेंट के द्वारा हमें बता सके, ताकि इसमें एक पहल एक प्रयास रहे। और इसको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।